हाय एवरीवन। आज हम लोग सर्किल चैप्टर का 5 नंबर थ्योरम पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग 1 2 3 4 सब प्रूफ करके देख चुके हैं। आज 5th नंबर थ्योरम देखेंगे। 5th नंबर थ्योरम ये कहता है कि अगर 3 कोई नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो उससे एक और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक से अधिक सर्कल ड्रॉ हम नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, 1 and only one circle can be drawn passes through 3 given नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे, एक पॉइंट हम ए लिए, दूसरा बी लिए और तीसरा सी लिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। इससे हमें प्रूफ करना है कि एक ही सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए डेटा लिखते हैं। लेट ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, टू प्रूव ए यूनिक सर्कल पासेस थ्रू ए बी एंड सी। वही मतलब हुआ कि एक ही सर्कल ए बी सी से पास होने वाला हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए कंस्ट्रक्शन किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में किए हैं कि ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, एंड ड्रॉ प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। देखिए, ए बी का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं और बी सी का भी प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, दोनों का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ओ पे मिल रहा है। ठीक है ना, अब आइए प्रूफ में लिखते हैं। तो प्रूफ में क्या है कि ओ जो है ए बी और बी सी के प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है जो ओ है, मीन्स ओ लाइज ऑन द प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। जब प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ से जिस लाइन या लाइन सेगमेंट का प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके दोनों इंड का डिस्टेंस सेम होता है। अर्थात यहाँ से ओ से ए का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ओ से बी का होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह ओ से बी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ओ से सी का होगा, क्योंकि ये प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हाफ इधर करेगा हाफ इधर करेगा, तो इसलिए तो प्रीपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब देखिए, ओ बी के इक्वल ओ ए भी है, ओ बी के इक्वल ओ सी भी है, इसका मतलब तीनों इक्वल होगा, तो इसलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये तो कन्फर्म हो गया कि ओ से लेके जितना डिस्टेंस ए का है उतना ही डिस्टेंस बी का है और उतना ही डिस्टेंस सी का भी है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है कि ओ इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ये ओ ही एक पॉइंट है जहाँ से ए बी और सी का डिस्टेंस इक्वल है, तो इसलिए ओ को सेंटर लेके और ओ ए को रेडियस लेके हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ए यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन पासेस थ्रू ए बी एंड सी। हो गया ना, यानी कि जब ओ से ए का डिस्टेंस सेम है, ओ से बी का डिस्टेंस जितना है उतना ही ओ से सी का डिस्टेंस है। इसका मतलब कि ओ को सेंटर लेके ओ ए या ओ बी या ओ सी को रेडियस लेके एक ही सर्कल खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। तो इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ। ठीक है, थैंक यू।